हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। सोम में हमने अभी तक कुछ बेसिक्स पढ़ा था, फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जितने भी केसेस होते हैं, सारी लोडिंग कंडीशन के लिए एसएफडी और बीएमडी बनाया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैंटिलीवर। आज हम पढ़ेंगे कैंटिलीवर के बारे में। तो सबसे पहला केस क्या है? कैंटिलीवर पे जब पॉइंट लोड लग रहा हो, जब पॉइंट लोड लग रहा हो तो तब उसका एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा? तो बहुत सिंपल है। देखिए, कैंटिलीवर बीम है, ये एंड इसका फिक्स है, दूसरा बी एंड इसका फ्री है और बी एंड पे ही डब्ल्यू लोड लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है और एल इसकी लेंथ है। अब इस केस में यहां पर जो है दो रिएक्शन आएंगी। एक तो आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में, आर ए इन वर्टिकल डायरेक्शन, और दूसरी रिएक्शन आएगी मूवमेंट की रिएक्शन। जो मूवमेंट की रिएक्शन आएगी उसको हम अभी इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, बाकी हम चेक कर लेंगे। तो मूवमेंट अबाउट ए, और ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स एंड है। फिक्स एंड पे मूवमेंट जीरो नहीं होगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि फिक्स एंड है, सपोज करो ये है, ये फिक्स एंड, ये मेरे हाथ ने इसको पकड़ रखा है। यहां पर अगर फोर्स लग रहा है तो यहां पर एक मूवमेंट लग रहा है, इसके ऊपर मूवमेंट लग रहा है, बट ये मेरा हाथ जो है इसको नीचे नहीं जाने दे रहा, तो मेरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके मूवमेंट लगा रहा है, इसलिए यहां पर मूवमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। सपोर्ट पे मूवमेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या था? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब आर ए ऊपर की तरफ लग रहा है और माइनस डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है। डब्ल्यू नीचे की तरफ लग रहा है तो इसलिए माइनस ले लिया, इक्वल टू जीरो। तो डायरेक्टली आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? डब्ल्यू। आर ए की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल आ जाएगी? डब्ल्यू के इक्वल। तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर ए की वैल्यू नेट वर्टिकल लोड जो होगा उसके इक्वल आ जाएगी। नेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लोड लग रहा होगा उसके इक्वल आपका आर ए आ जाएगा। दूसरा, एम ए की वैल्यू। एम ए की वैल्यू देखो, जो ए के अबाउट इस डायरेक्शन में डब्ल्यू की वजह से जो मूवमेंट लग रहा है, मोमेंट अबाउट ए जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? डब्ल्यू इंटू एल। डब्ल्यू इंटू एल, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस। और ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आ रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो रिएक्शन लगेगी वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगी, इसलिए हमने ये सही बनाया है। ये आपका क्या लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रिएक्शन क्या लगेगी? मूवमेंट अबाउट ए जो रिएक्शन लगेगी वो क्या लगेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑपोजिट लगेगी हमेशा। तो मूवमेंट अबाउट ए की वैल्यू कितनी आई? दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल, और डायरेक्शन आपकी रिएक्शन वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो ये हुआ रिएक्शन। रिएक्शन निकालने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपली सपोर्टेड बीम पे ही होता है। कैंटिलीवर में इजीली आराम से रिएक्शन निकल जाएंगी। अब इसका शेयर फोर्स निकालेंगे और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो सिंपली शेयर फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में ले लेते हैं क्योंकि इसके बीच में और कोई लोड नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? किस डायरेक्शन से कैलकुलेशन करेंगे? राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से कैलकुलेशन करेंगे। इस टाइप से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पर डब्ल्यू लोड लग रहा है, ये पॉइंट बी है आपका, और ये एक्स एक्सिस ले लेंगे और इस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अब देखो, शियर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू ही आएगी, सिर्फ डब्ल्यू ही है लोड और कोई लोड नहीं है। और बट ये इस पॉइंट के अबाउट किस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्लस आएगा। या ये कह सकते हो कि राइट हैंड साइड से ये वाला जो है डाउनवर्ड है, राइट हैंड साइड से जो डाउनवर्ड होता है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये शेयर फोर्स आया डब्ल्यू, और ये वैल्यू क्या आई? कांस्टेंट। ये वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी। तो सिंपल है। तो ए और बी के बीच में हर जगह पे कितना आएगा? प्लस डब्ल्यू ही आएगा शेयर फोर्स। तो डायरेक्टली इसका एसएफडी बना सकते हैं। यहां पे हम एसएफडी बनाएंगे तो ये दो पॉइंट्स को नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे और ये लाइन 0 0 और कितना आया है? प्लस डब्ल्यू आया है। तो प्लस डब्ल्यू के लिए हम इसमें एसएफडी बना लेंगे। सपोज करो ये वैल्यू प्लस डब्ल्यू है, दिस इज प्लस डब्ल्यू, और ये वाली आपके पास ये प्लस में एसएफडी बन गया। सिंपल, बहुत सिंपल, ये आपके पास एसएफडी आ गया। इसके बाद बीएमडी के लिए क्या करेंगे? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट बिटवीन ए
बिटवीन ए एंड बी, डायरेक्ट ए एंड बी के बीच में ऐसे ही फिर से बनाएंगे। ये डब्ल्यू लोड लग रहा है और यहां पर एक एक्स एक्स एक्सिस ले लेंगे, कितने डिस्टेंस पे, बी पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे, यहां पर एक्स की जरूरत पड़ेगी तो एक्स डिस्टेंस भी ले लिया। अब इसकी वजह से जो बीम का डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, कुछ इस टाइप से होना चाहिए, मतलब ये वाला, मतलब कौन सा, सैडसिंग वाला। सैडसिंग क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये वाली नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ, अब माइनस आएगा और वैल्यू कितनी आएगी, W इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है W का, x, तो माइनस W इंटू एक्स, ये आया बेंडिंग मोमेंट। और ये x आया है, इसमें x की पावर 1 है यहां पर, तो कैसे वेरी करेगा, वेरीज लीनियरली विद x, x के साथ लीनियरली वेरी करेगा। अब लीनियरली वेरी करेगा और WX है, तो चेक कर लेते हैं कि B पे क्या होगा और A पे क्या होगा। एट पॉइंट B पॉइंट पे जब जाएंगे तो एक्स एक्स एक्सिस फिर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, एक्स की वैल्यू डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और जैसे ही B पॉइंट पे पहुंचेगा एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ये B पे आई, B पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी। आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगी। फिर एट पॉइंट A x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L। आप इसको इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, और जैसे ही A पॉइंट पे पहुंचेगा, सपोज करो ये A पॉइंट है, जैसे ही A पॉइंट पे पहुंचेगा, A और B के बीच में डिफरेंस कितना है, L है, तो L इसकी वैल्यू हो जाएगी x की, और x की वैल्यू L पुट करोगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एट पॉइंट A माइनस WL। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अब बनाएंगे इसका सिंपली। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में यहां पर देखो B पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 है, B पॉइंट पे क्या है, 0 है, और A पॉइंट पे कितनी है, माइनस WL। सपोज कर लो माइनस WL कहीं ना कहीं यहां पे है, लेट दिस इज माइनस WL। तो 0 से माइनस WL पे जा रहा है और कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली। लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो यहाँ पे 0 से मिलेगी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आपके पास आ गया इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, BMD। ये इसका BMD होगा, बहुत सिंपल है। अगर सपोज करो इसी में, ये आपका BMD आ गया, इसी में सपोज करो ये जो लोड है यहां ना लग के कहीं बीच में लग रहा होता, तो तब क्या बनता, बहुत सिंपल है, इसको बना देते हैं। देखो अगर लोड बीच में लग रहा होता इस टाइप से, आपका लेट्स सपोज ये बीम है, ये बीम है आपका, और यहां पर लोड लग रहा है W, यहां पर लोड लग रहा है W कितने डिस्टेंस पे, L/2 पे। तो यहां पर जो रिएक्शन आएगी वो तो W के इक्वल ही आएगी, RA इक्वल टू W हो जाएगा। और उसके बाद यहां पर जो मोमेंट आएगा, मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट जो MA की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो W इंटू ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, L/2, तो W इंटू L/2 यहां पर मोमेंट आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि W किस डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब यहां पर इसका SFD BMD बनाओगे तो इस केस में ये 3 पॉइंट आपके पास आ जाएंगे। अगर ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, तो इस केस में शियर फोर्स डायग्राम सिंपली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो 0 बनेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, कोई फोर्स नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है C एंड B के बीच में। उसके बाद C पे पॉइंट लोड लग रहा है, W नीचे की तरफ लग रहा है, तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास इसका हो जाएगा SFD। यहां पर इस जगह 0, फिर उसके बाद ये प्लस में W, ये वैल्यू W आएगी, ये इसका SFD बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप BMD बनाओगे इसका, तो देखो BMD इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे लगेगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। फिर इस पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट स्टार्ट हो जाएगा W इंटू एक्स, और लास्ट में A पॉइंट पे कितना हो जाएगा, W इंटू L/2, माइनस का वो भी माइनस W L/2, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये इसका माइनस में, ये इसका आपके पास BMD बन जाएगा। तो इस टाइप से आप SFD BMD पॉइंट लोड कहीं पे भी लग रहा हो आराम से इजीली बना सकते हैं कैंटिलीवर के केस में।
ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कैंटिलीवर पे जब पॉइंट लोड लग रहा हो तो उस केस में एसएफडी बीएमडी कैसे बनेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे कि यूडीएल पे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।